सभी को मेरा नमस्कार। चलिए हम अपना टॉपिक प्रारंभ करते हैं। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स का अर्थ है भ्रमित करने वाले शब्द। भ्रमित करने वाले शब्दों से पहले हम एक टर्म देखते हैं, होमोफोन्स। होमोफोन से हमारा तात्पर्य ऐसे शब्दों से जिनका उच्चारण एक जैसा लगता है परंतु अर्थ अलग अलग होते हैं, या कहीं सेम साउंड वर्ड्स बट डिफरेंट मीनिंग्स। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं सन और सन, दोनों शब्दों का उच्चारण एक जैसा लगता है परंतु दोनों के अर्थ अलग अलग है। पहले वाले का अर्थ है बेटा और दूसरे वाले का अर्थ है सूर्य। चलिए अन्य हम कन्फ्यूजेबल वर्ड देखते हैं। पहला है पर्सनल और पर्सनल। पहले पर्सनल का अर्थ है प्राइवेट और दूसरे वाले का अर्थ है एम्प्लॉय कार्मिंग। पहले वाले के उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, यानी कि यह मेरी व्यक्तिगत राय है। दूसरे वाले के उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं दे वांट टू हायर ट्रेंड पर्सन फॉर द प्रोजेक्ट। वे प्रोजेक्ट के लिए ट्रेंड एम्प्लॉय को हायर करना चाहते हैं। दूसरा कन्फ्यूजेबल वर्ड हमारे पास है रेज और रेज। पहले रेज का अर्थ है टू इंक्रीज, टू लिफ्ट अप, यानी कि बढ़ाना या उठाना। दूसरे वाले का अर्थ है टू डिस्ट्रॉय ए बिल्डिंग कंप्लीट, यानी ध्वस्त करना। पहले वाले के उदाहरण के रूप में देख सकते हैं ही रेज हिज हैंड बिकॉज ही वांटेड टू आस्क ए क्वेश्चन। उसने अपना हाथ उठाया क्योंकि वह प्रश्न पूछना चाहता था। दूसरे वाले के उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं आफ्टर गवर्नमेंट ऑर्डर द ऑफिसर रेज एन इलीगल न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, यानी सरकार के आदेश के बाद अधिकारी ने गैरकानूनी बनी हुई नई बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया। तीसरा कन्फ्यूजेबल वर्ड हमारे पास है ब्रेक और ब्रेक। पहले ब्रेक का अर्थ है टू सेपरेट, मेक समथिंग सेपरेट, यानी अलग करना, तोड़ना। दूसरे वाले का अर्थ है डिवाइस यूज टू स्लो डाउन और स्टॉप ए व्हीकल, यानी कि एक ऐसा डिवाइस जो किसी भी व्हीकल को रोकने या धीमे करने के काम में आता है। पहले वाले के उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं मानव ब्रेक्स फोन वंस ए मंथ, और दूसरे वाले के उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं द ड्राइवर सडनली अप्लाइड ब्रेक्स व्हेन ही सॉ ए काउ क्रॉसिंग द रोड। चौथा हमारे पास कन्फ्यूजेबल वर्ड है वेदर और वेदर। पहला वेदर का अर्थ है कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि मौसम, और दूसरे वाले का अर्थ है कि एक्सप्रेस डाउट और चॉइस बिटवीन टू थिंग्स। पहले वाले के उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं वी एंजॉय द ब्यूटीफुल वेदर, और दूसरे वाले के उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, मैं नहीं जानता कि वह आएगा कि नहीं आएगा। पांचवा हमारे पास कन्फ्यूजेबल वर्ड है स्टेशनरी और स्टेशनरी। पहले स्टेशनरी का अर्थ है मोशनलेस, यानी स्थिर, और दूसरे वाले का अर्थ है राइटिंग मटेरियल, यानी कि लेखन सामग्री। पहले वाले के उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं द कार कोलाइडेड विद ए स्टेशनरी वैन, यानी कार एक स्थिर खड़ी हुई कार वैन के अंदर टकरा गई। और दूसरे के उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं ही वेंट टू मार्केट टू बाय सम स्टेशनरी, वह मार्केट कुछ स्टेशनरी खरीदने के लिए गया। छठा हमारे पास कन्फ्यूजेबल वर्ड है कोर्स और कोर्स। पहले वाले कोर्स का अर्थ है ए कंप्लीट सीरीज ऑफ लेसन और स्टडी, यानी कि पाठ्यक्रम, और दूसरे वाले का अर्थ है रफ अनरिफाइंड। पहले वाले के उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं शी इज टेकिंग ए केमिस्ट्री कोर्स दिस सेमेस्टर, और दूसरे वाले के उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं पीपल हु डू लेबरिंग वर्क यूजुअली हैव कोर्स हैंड, यानी कि वे व्यक्ति जो कि कड़ी मेहनत करते हैं उनके हाथ सामने तक खुरदरे होते हैं। सातवां हमारे पास है कन्फ्यूजेबल वर्ड है एनवेलप और एनवेलप। पहले एनवेलप का अर्थ है पेपर कवर फॉर ए लेटर, यानी कि लिफाफा, और दूसरे वाले का अर्थ है टू कवर, ढकना। पहले वाले के उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं ही ओपन द एनवेलप एंड फाउंड ए लेटर इनसाइड, और दूसरे वाले के उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं द चाइल्ड वाज एनवेलप्ड इन ए टॉवल, यानी कि बच्चे को एक टॉवल के अंदर लपेटा गया, ढका गया। आठवां हमारे पास कन्फ्यूजेबल वर्ड है एसेंट और असेंट। पहले वाले का अर्थ है द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग यानी चढ़ाई, और दूसरे वाले का अर्थ है अप्रूवल यानी स्वीकृति। पहले वाले के उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं द फर्स्ट एसेंट ऑफ माउंट एवरेस्ट वाज मेड बाय एडमंड हिलेरी, और दूसरे वाले के उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं ही हैज़ गिवन हिज एसेंट टू द प्रपोजल। नवे कन्फ्यूजेबल वर्ड के रूप में हम देख सकते हैं लेदर और लेदर। पहले लेदर का अर्थ है फ्रोथ ऑफ सोप यानी साबुन का झाग, और दूसरे वाले का अर्थ है स्किन ऑफ एनिमल ऑब्टेन्ड बाय टैनिंग प्रोसेस, यानी कि चमड़ा। पहले वाले के उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं सोप फॉर्म्स लेदर विद वाटर, और दूसरे वाले के उदाहरण के रूप में देख सकते हैं ही शूज वर मेड ऑफ लेदर। हमारे पास 10वां कन्फ्यूजेबल वर्ड है ब्रीथ और ब्रीथ। पहले वाले ब्रीथ का अर्थ है द एयर दैट यू टेक इनटू योर लंग्स एंड ब्लो इट अगेन, और दूसरे वाले जिसको कि अपन कहते हैं सांस, और अगले वाले का अर्थ है
इसके अंदर कि टू टेक एयर इनटू योर लंग्स एंड ब्लो इट अगेन, यानी कि सांस लेना। पहले वाले के उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं इट इज़ डिफ़िकल्ट टू होल्ड ब्रेथ फॉर मोर देन 30 सेकेंड, और दूसरे वाले के उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं ही वेंट टू आउट टू ब्रीथ इन सम फ्रेश एयर। आज के लिए इतना ही।